बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि ये सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हों। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या है खास, आइए देखने के लिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। किसान भाइयों बहनों, आइए सबसे पहले नजर डालें हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित कृषि भवन में बताएं आपको, रिपोर्ट फिश डिजीज के रूप में एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्या कुछ खास रहा इस मोबाइल ऐप लॉन्च के दौरान, दिखाते हैं आपको। रिपोर्ट फिश डिजीज के रूप में एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप दिल्ली स्थित कृषि भवन में लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मत्स्य पालन विभाग के सचिव JN स्वैन, सचिव मत्स्य पालन विभाग OSD डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि रिपोर्ट फिश डिजीज ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है और जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। आज एक फिशरीज विभाग के द्वारा फिशरमैनों के लिए बहुत ही उपयोगी एक टूल्स को हम लोकार्पित कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत ही आनंद और गर्व है। मैं ICAR को धन्यवाद देना चाहता हूं और लखनऊ के इस हमारे सभी वैज्ञानिक और अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं। फिशरीज सेक्टर हमारे देश के अर्थतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसी के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का दर्जा दिया है और इसके चलते प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे मछुआरे भाई बहनों के जीवन में हम कुछ परिवर्तन लाने में कामयाब रहे। इसमें उनको सबसे ज़्यादा संकट वर्तमान इस अज्ञात रोगों की वजह से हो रहा है। हम सब भी दुनिया पूरी कोरोना के बाद सजग हो गई है कि कहीं से भी एक ऐसे भी रोग आ सकते हैं और हमारी सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देते हैं। सो इस प्रकार से इस फिशरीज सेक्टर में भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय रहता था कि वो लोग मेहनत करके क्रॉप तैयार करते थे, मगर इसमें ऐसा डिजीज़ आ जाने की वजह से ये अपने किसानों को बहुत बड़ा, फिशरमैनों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस ऐप की वजह से अब वो जानकारी भी तुरंत दे सकेगा और जानकारी को हमारे विभाग की ओर से, स्टेट विभाग की ओर से और कंसर्न ऑफिसरों की ओर से इनको रिस्पॉन्ड करने की व्यवस्था इसमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण
उपलब्धि मैं मानूंगा कि सरकार की भी उपलब्धि मानी जाएंगी, और एक प्रकार से ICR ने अपने जो कई उपलब्धियां उनके खाने में हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि फिशरीज सेक्टर के साथ जोड़ने का यश भी ICR को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार के साधन से अब फिशरमैनों को ये एक प्रकार का विश्वास हम देने में कामयाब रहेंगे कि अगर आपके कहीं आपके फार्म में, आपके हेचरीज में, आप जहाँ भी कुछ कर रहे हैं वहाँ ऐसी कोई बीमारी आपके संज्ञान में आती है तो आप तुरंत इनको बता सकते हैं और इनके लिए मार्गदर्शन भी ले सकते हैं और बचाव भी कर सकते हैं। वो तो एक इंडिविजुअल फिशरमैनों के लिए हमारे प्रोडक्ट्स को बचाने का काम होगा। दूसरा, जैना जी ने जो बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रोग की जानकारी होना एक विषय है, मगर रोग नहीं है ऐसे एरिया को डिफाइन करना ये आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनिवार्य चीज़ है, और ये सर्टिफिकेट की वजह से ही आपके माल को वहाँ आयात निकास करने में वो अनिवार्यता रहती है। तो ये संसाधन से ये एक बहुत बड़ा साधन हमारे फिशरमैनों के लिए भी होगा, और हमारे आयात और निर्यात करने के काम को एक बड़ा बल मिलेगा इस ऐप की वजह से। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपलब्धि हमें आज मिली है, और इसके लिए मैं लखनऊ के हमारे NBFGR के सभी साथियों को भी बधाई दूंगा। हमारे पाठक जी को खास बधाई, धन्यवाद। आपकी निगरानी में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि आपने ले ली, और पूरी टीम और हमारा विभाग और आप दोनों ने जो बताया है कि ये अभी एक कोई नियमित व्यवस्था के रूप में कन्वर्ट हो, ये एक प्रोग्राम के रूप में अभी चल रहा है सर्वेलेंस का काम, और ये बात सही है। मगर ये अभी एक विषय ये भी हम इसमें मान सकते हैं ना कि ये विभाग ही अभी नया है। सो अभी ये विभाग एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इसमें इनको भी एस्टैब्लिश करने का काम हम अवश्य करेंगे। इस विषय को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, और इसको हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मैं निवेदन करूंगा कि अगले दिनों में इसको संस्थागत स्वरूप देने में हम क्या कर सकते हैं। या तो ये NBGFR जो है उसी को ही नोडल बना के इसको परमानेंट चलाने का एक कुछ प्रावधान करके सरलता से ही इसको एक हमारे योजना का भाग बनाने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे हमारे एनिमल हस्बेंड्री में जो जैसे हमारा डिसीज़ कंट्रोल का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसी उसी लाइन पे ही हमें अपनी किसी एक स्कीम के साथ इनको ले लेना चाहिए, और उसी लाइन पे ही हमें ये डिजीज़ कंट्रोल को भी इसमें शामिल कर देने का हम कोशिश करेंगे। तो इससे हमारे देश के फिशरमैनों के लिए एक परमानेंट सुविधा भी खड़ी करने का हम कर सकेंगे। वो आगे का विषय है, उस दिशा में हम जरूर गंभीरता से आगे बढ़ेंगे। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल
for environment. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब वक्त है कार्यक्रम में नजर डालने का हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे देश में कृषि जगत में अब बदलाव हो रहा है। आधुनिकता का साथ पाकर हमारे जो किसान हैं अब सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हमारे सेगमेंट के माध्यम से ऐसे ही सफल किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, आइए मिलते हैं उनसे।
कर अपने खेतों में लागू करते हैं। पवन कुमार ने पॉली हाउस के फायदों को सुनकर और देखकर पॉली हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती करने लगे, जिसमें उन्हें काफी फायदा हुआ। उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को पुरस्कृत किया गया। पवन कुमार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हौसले के बलबूते उन्होंने हार ना मानी। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने वाले पवन कुमार अब स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गए हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे ही देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका जायजा ले सकते हैं। किस कृषि जिन्स के भाव किस स्तर पर बने हुए हैं इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है ई-नाम। तो किस तरह से ये ऐप आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए आपको बताएं।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। इस योजना के नाम से ही जाहिर होता है कि सिंचाई से संबंधित प्रबंधन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से जल संरक्षण किया जा सकता है और साथ ही साथ एक योजनाबद्ध तरीके से सिंचाई के लिए प्रबंधन भी किया जा सकता है। तो किस तरह से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं, आइए आपको बताएं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको जानकारी दें, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आप हमसे सीधा जुड़ भी सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
अमरनाथ यात्रा पर